हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया होगा कि आखिर में स्वरूप के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो मेरा बनाने का मकसद हमेशा यही रहता है हर वीडियो में, ताकि आप लोग कुछ उससे सीख सके, कुछ एक्सपीरियंस लेकर आप भी उस चीज़ को अवॉइड कर सके या उस चीज़ से बच सके। इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम में आए। तो दोस्तों, कल स्वरूप जैसे रेगुलर हम उसे रात को बांध देते हैं हमेशा स्टेबल में, और जैसी उसकी डेली रूटीन रहती है उस हिसाब से वो बंधा हुआ था परसों रात को। और मैंने पिछाड़ी नहीं मारी थी ताकि उसको रात में बैठने में या खड़े रहने में कोई तकलीफ़ ना हो, वो फ्री खड़ा रहे। 2-3 दिन से मैंने पिछाड़ी बांधना बंद कर दिया था, लेकिन आज तारीख है 12 और कल की थी 11 तारीख। तो 11 तारीख को कल सवेरे जब मैं 8:30 बजे नींद से उठा तो स्टेबल में स्वरूप नहीं था। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगा कि नीचे बैठा होगा, इसलिए मैंने डोर से देखा तो दिखा नहीं। उसके बाद में मैंने देखा कि उसके तो जो मोर का है वो भी, जो उसकी चेन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो चेन है यहाँ पे उसमें लटकी पड़ी थी। अभी तो मोर की उसके मुंह पर लगी है, लेकिन इससे पहले कल मोर की चेन को ही पटी थी और घोड़ा नहीं था। तो मुझे लगा यही कॉलोनी में होगा, तो मैंने काफ़ी जगह सर्च किया लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उसके बाद में मैं फिर से घर पे आया कि भाई आ गया होऊंगा घर पे एक आध बार, तो भी वो नहीं आया। फिर से मैं उसको सर्च करने के हिसाब से सारे जो हमारे आजू बाजू का जो एरिया आता है 2-2.5 किलोमीटर का, तो उस पर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि उसके गले में कोई भी रस्सी या कुछ भी नहीं था ताकि उसको कोई पकड़ सके, और वो किसी के पकड़ में भी नहीं आ सकता था। तो काफ़ी सर्च करने के बाद में भी मैं फिर से घर पे आ गया, और फिर से मम्मी उनको भी पूछा कि कुछ हुआ कि, क्योंकि मोबाइल भी नहीं लेके गया था मैं टेंशन के इसमें। तो वैसे नहीं था। फिर हर टाइम में जब फिर से सर्च करने गया तो फिर मैं मोबाइल लेके गया ताकि कुछ बता सके मुझे घर वाले। तब तक घर वाले भी काफ़ी परेशान हो चुके थे, और मम्मी वगैरह सब रो भी रहे थे कि किधर गया, कोई चोरी तो नहीं करके गया, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितने बजे रात को छूटा होगा, या कितने बजे उसने उसका जो मुंह है वो मुर्गी से निकल गया होगा, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जहाँ पे हम उसको एक्सरसाइज वगैरह देते तो वहाँ पे एक वॉचमैन है, तो मैंने उनको पूछा कि आपने कभी आज सवेरे वगैरह हमारा घोड़ा देखा था? तो उन्होंने बोला कि मैंने 7 बजे उसको यहाँ से रोड से अकेला जा रहा था, तब मैंने देखा था। तो फिर हम उस हिसाब से मैं ट्रेस करने गया, लेकिन जिस एरिया में वो बोल रहे थे, क्योंकि वो 2 लोग थे, कोई बोल रहा था इधर गया, कोई बोल रहा था इधर गया, तो मैं दोनों जगह गया, लेकिन नहीं मिल सका। तो होता क्या है दोस्तों कि सिटी एरिया में अभी इतने बंगले हो गए हैं, तो कौन से बंगले के एरिया में या कौन से कॉलोनी में चला भी गया होगा तो वो समझ में नहीं आता है। तो इसे ट्रेस करते करते हम बहुत ढूंढा मैंने, जो जहाँ उन्होंने बोला, और उसके अलग एरिया में भी जाकर मैंने ढूंढा, लेकिन नहीं मिला मुझे। फिर मैं घर पे आ गया। फिर मेरा दोस्त है जो हमेशा मेरे काम में आता है, जो हमेशा मेरे पास में घोड़ों का कुछ भी काम रहता तो आता है, वो है मोहित बच्चाओ। तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई मोहित, ऐसे ऐसी बात हो गई है, घोड़ा 1.5-2 घंटे से मिल नहीं रहा है, सुबह 6:30-7 बजे से गायब है, और अभी 10, 9:30, पौने 10 बज रहे। तो उसने बोला टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ, अपन देखते हैं। तो वो आया। फिर हम एक बार फिर ढूंढने गए अलग अलग एरिया में, खेती के एरिया में, जहाँ से यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन कहीं भी पता नहीं लगा। तो हमारा भी जो आत्मविश्वास था कि मिल जाएगा, ये बिल्कुल टूट गया था। और हम भी 1 घंटा ढूंढने के बाद में फिर से मोहित घर चला गया कि देखते हैं क्या कुछ होता है क्या, थोड़ी देर से और जाएंगे कहीं अलग एरिया में। तो मैं भी घर आ गया। फिर दिमाग चला कि चलो अभी ये बात तो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको स्टेटस पर डाल के देखते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि सिटी के लोग देखेंगे तो कुछ ट्रेस लग सकता है। तो
हमारे दिमाग में तो दोनों चीज़ थी कि भाई एक तो चोरी हो गया होगा तो नहीं मिल सकता, जल्दी मिलेगा लेकिन जल्दी नहीं, और अगर भाग भी गया होगा तो कहीं इंजर्ड होकर पड़ा नहीं होगा, तो ये हमको डर था, ये दोनों चीज़ों का। तो हमने फिर सोचा कि स्टेटस पर फ़ोटो रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने जैसे स्टेटस पर फ़ोटो रखे तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए, जो हमारे सिटी में रहते उनके तो आई आए, लेकिन जो बाहर वाले मेरे जो अश्व प्रेमी दोस्त थे उन सभी के मुझे मैसेजेस आए कि क्या हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त में इतना टेंशन में था कि मैं उसका जवाब ज़्यादा जल्दी दे नहीं सकता था, रिएक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर स्टेटस पे रखने के बाद में मोहित ने भी उसके मोबाइल के स्टेटस पे रखा व्हाट्सएप पे कि ताकि कोई ट्रेस लग सके। तो मोहित ने रखने के बाद में 5 से 10 मिनट में ही मोहित को एक कॉल आया कि ऐसा ऐसा एक घोड़ा है जो यहाँ इस एरिया में खड़ा है। तो मोहित ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, तुरंत वही चले गया। और फिर कल हमारे पास में और एक दोस्त भी आए थे नासिक से, भूपेंद्र भाई राजपूत, जो स्वरूप को भी उनको देखना था और मोहित को भी मिलना था। तो वो भाई भी मोहित के पास आ गए थे। तो उनका फ़ोन आया कि घोड़ा मिल गया है विशाल भाई, आप उसकी जो रस्सी वगैरह है वो लेकर आ जाइए। तो फिर मैं घर से तुरंत गाड़ी निकाली और घोड़े के पास गया, और आखिर में घोड़ा मोहित के हाथ में देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बिल्कुल मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कल की घटना हुई थी और काफ़ी टेंस हो गया था। कम से कम सुबह 7 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे हमको घोड़ा हाथ में मिला, यानी 4-5 घंटे। फिर शाम में मैंने जब कॉलोनी के लोगों को भी पता चल गया कि घोड़ा नहीं दिख रहा है, सब लोग परेशान थे कि घोड़ा तो कभी जाता नहीं, कभी इतने दिनों से कैसे चला गया। तो फिर एक बाजू के जो हमारे अंकल है उन्होंने बोला कि मैं सवेरे 5 बजे जब घूमने जा रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो ये घोड़ा कॉलोनी में ही घूम रहा था। तो मुझे लगा भाई छोड़ दिया होगा ऐसे कि कहीं नहीं जाएगा, यानी वो सुबह 5:30 से 7 बजे तक कॉलोनी में ही था 2 घंटा, और 7 बजे के बाद में रोड से चला जाने के बाद में उसको समझ में नहीं आएंगे कि कहाँ जाना है। जहाँ पे मैं उसको मॉर्निंग वॉक देता हूँ या ट्रॉट ये देता हूँ, लंजिंग वगैरह देता हूँ, उस रोड से वो चला गया होगा, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पीछे से कोई हॉर्न वगैरह बजाता है, कोई गाड़ी आती तो घोड़ा आगे आगे भागता है डर के कारण। तो ऐसे ही हुआ होगा। उसके बाद में फिर स्वरूप मुझे 11:30 बजे मिला, और भगवान की इतनी कृपा है कि उसको कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं था। जब मोहित वहाँ पे गया तो घोड़ा पेड़ के नीचे आराम से खड़ा था, थका हुआ था, और मोहित को देखकर काफ़ी वो बिल्कुल ऐसे मस्ती में आ गया। उसके पास आया, इतने लोग वहाँ के आजू बाजू वाले जो लोग थे देखने वाले, वो बोल रहे थे कि ये घोड़ा हम कब से देख रहे, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। लेकिन मोहित को देखकर तुरंत घोड़ा मोहित के पास भी गया, और बिल्कुल शांति से उसने रस्सी वगैरह भी लगाने दी, और फिर हम उसको घर पे लेके आए। तो बिल्कुल मैं सबसे पहले तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान की कृपा से स्वरूप को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से घर पे भी आ गया। और दूसरी बात है कि मोहित ने जो मेरी हेल्प की, हमेशा करता है, लेकिन मोहित ने जो फिर से हेल्प की, उसके लिए मैं बहुत उसका धन्यवाद कहता हूँ वीडियो के माध्यम से मैं उसका धन्यवाद कहता हूँ कि उसके वजह से बहुत सारी मुझे मतलब घोड़ा मिल गया और काफ़ी हेल्प की। वैसे तो सभी अश्व प्रेमी जो थे हमारे 2-3 मालेगांव के, उन्होंने भी फ़ोटोज़ वगैरह रखे थे, मेरे रिलेटिव्स ने फ़ोटो रखे थे जो हमारे सिटी में रहते, कुछ दोस्तों लोगों को ने भी रखे थे। तो उन सभी का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने जो अवेयरनेस बताई घोड़े के लिए और एक एनिमल्स के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ सभी का। तो दोस्तों, अपना घोड़ा हमेशा अच्छे से बांध के रखिए ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। शायद मेरी कुछ गलती हो गई होंगी कि वो छूट गया, लेकिन अभी आज से उसको अभी थोड़ी सी अच्छे से और पैक बांध दूँगा ताकि वो छूट ना जाए रात में। और होता है कभी कभी ऐसा, तो जब ऐसे अनुभव नहीं आएंगे तब तक हम भी कुछ सीखेंगे नहीं। तो आप सभी का फिर से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।